नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मेरठ में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई गांवों में पानी भरने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और शहर में जलभराव से हाल बेहाल है। बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है। बुधवार को दिन भर हुई बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से 3 सितंबर तक मेरठ में सामान्य से 52% अधिक बारिश हुई है। ग्रहों के राजा सूर्य 13 सितंबर 2025 को दोपहर 3:48 पर पूर्वा फाल्गुनी से अपनी यात्रा को विराम देते हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक रहते हैं और उसके बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं। हालांकि इस दौरान वे नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं, जिसका शुभ अशुभ प्रभाव 12 राशियों पर दिखाई देता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता हाल ही में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने मसला सुलझा दिया तो वह चुप हो गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता ने कम वोट दिए हैं, इसलिए वह हमेशा सरकार पर हमला करने का मौका तलाशते रहते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने हाल ही में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने मामला सुलझा दिया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा अब न केवल आरक्षण की राजनीति बल्कि सरकार के भीतर शक्ति संतुलन का खेल भी बन गया है। वहीं संजय राउत के बयान से छगन भुजबल पर दबाव बढ़ गया है कि वह अपने पद और समुदाय के बीच चुनाव करे, जबकि राज्य सरकार को अब ओबीसी और मराठा दोनों समुदायों को साधने की चुनौती का सामना करना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाते हुए रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर जोर दिया। वोंग ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की और अंतरिक्ष, स्किल डेवलपमेंट, विनिर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। भारत और सिंगापुर के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि 1947 और 1960 तक यूपी का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 14% था, लेकिन 2016 से 17 तक यह 8% हो गया और यूपी 8वीं अर्थव्यवस्था बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का आह्वान करते हुए कहा कि भारत और यूपी का भविष्य कैसा हो यह हमें तय करना है। हमें अपने युवाओं को तैयार करना है, क्योंकि हम जिस मनोदशा में जिएंगे उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसा कैसा भारत और उत्तर प्रदेश चाहिए, हमारे विजन में होना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जीएसटी सुधारों पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में किए गए बदलाव कई सेक्टरों में बड़ी राहत लाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बीते दिन यानी बुधवार को जीएसटी से जुड़े कई बड़े बदलाव सामने आए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े कॉलेजों के छात्रों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इससे जब भी कोई परीक्षा होती है तो विश्वविद्यालय को सही छात्र संख्या की जानकारी मिल जाएगी। महात्मा गांधी विद्यापीठ से जुड़े वाराणसी समेत 5 जिलों के कॉलेजों में सत्र 2025 से 26 में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सीएम योगी ने जनता दर्शन में समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने निस्तारण के लिए जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि हर पात्र को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जनता दर्शन में 250 लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जीएसटी दरों को 5% और 18% तक सीमित करने के फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। चिदंबरम ने इसे यूटर्न बताया। जयराम रमेश ने जीएसटी काउंसिल की भूमिका पर सवाल उठाए और प्रियंका खड़गे ने वन नेशन नो टैक्स का तंज कसा। इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीमा पर टैक्स हटाने का श्रेय ममता बनर्जी को दिया। जीएसटी सुधार को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।